अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 8 रिलेशन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 के तमाम टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कहता है, लिस्ट द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन आर फ्रॉम दी सेट ए टू सेट बी वेयर। वो ये कह रहा है कि हमने तमाम वो रिलेशन फाइंड करने हैं जो सेट ए, हमारे पास जो रिलेशन है वो सेट ए से सेट बी की तरफ है। हमने जो गिवन 6 पार्ट है इनके रिलेशन फाइंड करने हैं। मीन के इनको सोल्व करने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी फाइंड करना होगा। उसके बाद हमने ये 6 के 6 रिलेशन वहां से फाइंड करने हैं। हमारे पास फर्स्ट जो रिलेशन है वो कह रहा है कि जो ए इज इक्वल टू बी, मीन के हमने वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें ए और बी आपस में बराबर होंगे। हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो ये कह रहा है कि हमने वो रिलेशन फाइंड करना है जिसमें ए प्लस बी, मीन के दोनों का जो जमा करने से जवाब आए वो 4 आ जाए। हमने वो रिलेशन फाइंड करना है। हमारे पास जो थर्ड रिलेशन है वो कह रहा है कि हमने ए कोमा बी वो रिलेशन फाइंड करना है जिसमें ए लेस देन बी आ जाए, मीन के जो ए है वो बी से कम हो। बार 4 में वो कह रहा है कि हमने वो रिलेशन फाइंड करना है जिसमें ए कोमा बी की फॉर्म में हमारे पास पेयर हो और जो ए है वो डिवाइड करता हो बी को, मीन के ए बी को डिवाइड करता हो। हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है वो कह रहा है कि हमने वो रिलेशन वो हमारे पास पेयर फाइंड करने हैं, वो रिलेशन फाइंड करना है जिसमें जीसीडी ए कोमा बी इज इक्वल टू 1 आ जाए। हमारे पास जो सिक्स पार्ट है वो कह रहा है कि हमने वो रिलेशन फाइंड करना है जिसमें ए कोमा बी वो पेयर होंगे जिसमें एलसीएम ए कोमा बी इज इक्वल टू 2 आ जाए। हमने ये 6 के 6 पार्ट आज डिस्कस करने हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के आज इस वीडियो में। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो हमारे पास वही आएगा 0,0, फिर 0,1, 0,2, 0,3, फिर हमारे पास 1,1, 1,2, 1,3, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, फिर 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, फिर हमारे पास 4,0, 4,1, 4,2 और 4,3। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया ए क्रॉस बी। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इसलिए फाइंड किया कि उसने कहा है कि सेट जो है हमारे पास जो रिलेशन है वो सेट ए से सेट बी की तरफ है, मीन के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए फर्स्ट एलिमेंट होगा, ऑर्डर पेयर का जो हमारे पास सेट बी है वो सेकंड एलिमेंट होगा किसी भी ऑर्डर पेयर का। अब हमने जो फर्स्ट पार्ट डिस्कस करना है वो ये कह रहा है कि हमने इस रिलेशन के अंदर वो पेयर फाइंड करने हैं जिसके अंदर हमारे पास ए और बी आपस में बराबर होते हैं। हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा 0, 0, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। ये 3 पेयर ऐसे हैं जिसमें ए और बी आपस में बराबर हैं। ए हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का एंड जो बी है उसमें हमारे पास सेकंड एलिमेंट है किसी भी ऑर्डर पेयर का। हमारे पास जो बी पार्ट है वो बी पार्ट में वो ये कह रहा है कि हमने ए कोमा बी, मीन के वो हमने एलिमेंट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से पिक करने हैं जिनका सम इज इक्वल टू 4 आ जाए। तो वो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो 1,3, 2,2, 3,1 एंड 4,0। ये 4 ऐसे एलिमेंट हैं या ऐसे पेयर हैं जिसमें ए और बी का सम इज इक्वल टू 4 आ रहा है। हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में वो ये कह रहा है कि हमने वो तमाम रिलेशन फाइंड करने हैं जिसमें ए लेस देन बी आ रहा हो, मीन के ए जो है वो छोटा हो बी से। तो इसमें जो हमारे पास रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है कि 0,1, 0,2, 0,3, 1,2, 1,3, 2,3। ये हमारे पास वो रिलेशन आ रहा है जिसमें ए छोटा है बी से। हमारे पास जो ए कोमा बी हमारे पास तमाम एलिमेंट वो ये आ रहे हैं। जो ये एलिमेंट है हमने ये पिक किए हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो ये कह रहा है कि हमने ए कोमा बी वो पेयर लेने हैं जिसमें ए डिवाइड्स करता हो बी को, मीन के जो बी है वो डिवाइड होता है ए के ऊपर। तो हमारे पास इसमें जो पेयर आएंगे वो आएंगे 1,0,
1,1, 1,2, 1,3 मीन के जो हमारे पास 1 को किसी भी वैल्यू से हम डिवाइड करें तो जवाब वही का वही आता है, कोई ना कोई रियल नंबर ही आता है। इसलिए हमारे पास जो पेयर आ रहे हैं वो 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, फिर 2,0, 2,2, 2,4। इसमें 2,3 इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे पास 2,3 जो है इसमें का मैं 2 को 3 पे डिवाइड करूंगा, जवाब जो आएगा वो हमारे पास हमारे पास पॉइंट में जवाब आएगा, कोई इंटीजर जवाब नहीं आएगा। और उसने जो हमें कहा हुआ है कि a डिवाइड्स b के हमारे पास जो जवाब आए कोई इंटीजर की फॉर्म में आए, हमारे पास पॉइंट में जवाब ना आए। इसलिए हमने इस रिलेशन के अंदर 2,3 हमने पिक नहीं किया, मीन के 2 3 को डिवाइड नहीं करता इस रिलेशन के अंदर। तो इसलिए हमने 2,2 और 2,4 हमने पिक कर लिया। फिर 3,0, 3,3, 4,0 एंड 4,4। ये हमारे पास वो रिलेशन आ चुका है जिसमें a जो है वो b को डिवाइड करता है। हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 में वो ये कह रहा है कि हमने वो रिलेशन पिक करना है जिसमें GCD इज इक्वल टू 1 आ जाए। GCD a, b इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि जो हमारे पास a और b हमने वो पिक करने हैं जो सिर्फ जिसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मीन के जिसके अंदर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब ये है, GCD का मतलब ये है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ 1 पे डिवाइड हो। इसने इज इक्वल टू 1 का है, मीन के वो 1 के अलावा किसी और वैल्यू पे डिवाइड ना हो। GCD इज इक्वल टू 2 या 5 या कुछ और वैल्यू कहता तो हमने चेक करना था कि क्या दोनों वैल्यू a, b वो उस नंबर जो यहाँ पे दी होगी उस पे डिवाइड होते हैं कि नहीं होते, मीन के वो दोनों की हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है कि नहीं है। इस फॉर्म के अंदर GCD a, b इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि वो दोनों वैल्यू 1 के अलावा किसी और वैल्यू पे एक ही वैल्यू पे दोनों वैल्यू डिवाइड ना हो। अगर वो a और b किसी 1 के अलावा किसी और एक वैल्यू पे डिवाइड हो जाएगी तो उसकी GCD जो हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है फिर वो 1 से अलावा कोई और बन जाएगा, तो वो हमारे पास इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे यही कहा गया कि a एंड b आर नॉट डिवाइडेड बाय सेम वैल्यू, मीन के वो 1 के अलावा किसी और सेम वैल्यू से डिवाइड ना हो। अगर वो सेम वैल्यू पे डिवाइड होंगी तो इसका मतलब है कि उनकी GCD 1 नहीं है। तो इस रिलेशन के अंदर जो पेयर आ रहे हैं वो ये पेयर आ रहे हैं 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,3, 3,1, 3,2, 3,4, 4,1 एंड 4,3। ये वो रिलेशन है जिनकी GCD इज इक्वल टू 1 है, मीन के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो 1 ही है a और b का। इसमें मैंने 2,2 इसने नहीं लिया क्योंकि इनके GCD 2 है। इसी तरह हमारे पास जो है 2,4 जो होगा उसमें भी GCD हमारे पास यहाँ 4,2 है, इसमें भी GCD हमारे पास जो है वो 4 है और हमारे पास ये इसमें 1 नहीं है, इसलिए हमने वो एलिमेंट यहाँ पे पिक नहीं की। हमने सिर्फ इस रिलेशन में अंदर हमने सिर्फ वही एलिमेंट पिक किया है जिनकी GCD मीन के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, मीन के वो 1 के अलावा किसी और वैल्यू पे डिवाइड नहीं हो रहे दोनों वैल्यू एट अ टाइम। हमारे पास जो पार्ट नंबर 6 है, 6 पार्ट में वो ये कह रहा है कि LCM a, b इज इक्वल टू 2। वो ये कह रहा है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन के दोनों को मल्टीपल करने से जवाब 2 आ जाए। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब यही है कि कम से कम हम जो मल्टीपल करें तो जवाब 2 आए, इसके अलावा ना आए। तो मीन के इसमें 1 × 2 इसमें भी जवाब 2 आता है, तो हमारे पास 1 × 2 एक पेयर आ जाएगा। हमारे पास 2 × 1 इसमें भी जवाब 2 आता है, तो इसमें भी हमारे पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। 2 × 2 हमारे पास इसमें क्या होगा, हमारे पास दोनों 2 के मल्टीपल है तो हमारे पास इसका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 2 ही आएगा। इसमें क्योंकि 1 1 थे तो 1 1 में क्या होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट होता है वो हम उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारे पास लोअर कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है। मीन के आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ऐसे आप एक ले लगाते थे, यहाँ पे हम ऐसे ले लगाते थे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2,2, हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 और 1 आ जाएगा। मीन के हमारे पास जो आ रहा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो 2 ही आ रहा है। इसी तरह हमने 2 और 1 और 1 और 2 का फाइंड कर लेना, वो हमारे पास 2 ही आएंगे। तो इसका मतलब है कि हमने वो रिलेशन फाइंड कर ली है जिसमें हमारे पास LCM a, b इज इक्वल टू 2 आ रहे हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।